दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहां हिंदू लोग काफी ज्यादा रहते हैं, मुझे यकीन है आप कहेंगे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएस। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और वो देश है मॉरिशस। अफ्रीका का ये एकमात्र देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, और ये बात इस देश को काफी दिलचस्प बनाती है। ये देश इतना खूबसूरत है कि इसे किसी ने इस तरह शब्दों में बयां किया है, ईश्वर ने सबसे पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसके बाद स्वर्ग की रचना की। तो चलिए मिलकर चलते हैं मॉरिशस के जादुई सफर पर। मॉरिशस, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में तथा हिंद महासागर की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। ये कितना छोटा देश है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये केवल 45 किलोमीटर लंबा और 47 किलोमीटर चौड़ा है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 2040 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश विश्व में 117वें नंबर पे आता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा घनी आबादी इसी शहर में रहती है। इस शहर में लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये प्रमुख बंदरगाह भी है। मॉरिशस देश की कुल जनसंख्या 12 लाख के आसपास है। जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये देश विश्व में 156वें नंबर पे आता है। दोस्तों, अगर आपको हिंदुस्तान के अलावा दूसरा हिंदुस्तान देखना है तो उसके लिए आपको मॉरिशस जाना चाहिए। इस देश में 60% भारतीय मूल की आबादी होने के कारण इसे हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया भी कहा जाता है। बात करीब 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर ही निर्भर थी, इसलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए काफी अधिक संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत से गए हुए मजदूर वहां स्थायी रूप से बस गए। भारतीयों को ये कहकर वहां लाया गया था कि इस देश में जिस भी पत्थर को पलटोगे उसके नीचे सोना मिलेगा। क्या भला ऐसा कहीं संभव है कि पत्थर के नीचे सोना छिपा हो? लेकिन इसे उनके कठिन परिश्रम का प्रतिफल ही कहेंगे कि जिस सपने को दिखाकर ठगकर उन्हें यहाँ लाया गया, उन्होंने उसी सपने को साकार कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने आजादी की जंग छेड़कर मॉरिशस को अपने नाम करवाया, और फिर मॉरिशस को अपने खून पसीने की कमाई से विश्व मानचित्र पर एक नए अंदाज में स्थापित किया। बहुसंख्यक भारतीय होने के कारण कहीं न कहीं इस देश में भारत की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। अगर आप कभी मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको वहां केरल के बरसाती गांवों जैसे गांव के परिदृश्य, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काले मिट्टी के खेत, बिहार के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते हुए लोग, और उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेतों का हरा भरा अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। मॉरिशस के किसी गांव में आपको भारतीय परिधान साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या रथवाई गाती हुई महिलाएं दिखेंगी तो आश्चर्यचकित मत होना। यहाँ के हर घर के बाहर तुलसी के बगल में जलने वाला दीपक एक आम सा दृश्य है। दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इस देश को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित और अमीर देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक, वित्तीय और पर्यटन क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 17 लाख रुपए सालाना है, जो कि भारतीय लोगों की औसतन कमाई से करीब 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस की करेंसी क्या है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की करेंसी है रूपी, जिसकी कीमत लगभग 2 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर धर्म की बात की जाए तो मॉरिशस में 51% हिंदू, 31% ईसाई और 15% लोग इस्लाम धर्म का पालन करने वाले रहते हैं। भारत के अलावा इस देश में फ्रांसीसी, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज लोग भी रहते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, सब्जियां, अनाज और कपड़े आदि सामान विदेशों से ही आयात किए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर खाने की वस्तुएं दक्षिण अफ्रीका से तथा कपड़े और गहने भारत, जापान और कोरिया से आयात किए जाते हैं। मॉरिशस में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्रियोल है, लेकिन समाचार पत्र और टीवी शोज फ्रेंच में भी प्रसारित होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मॉरिशस के ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा भी अंग्रेजी ही है। दोस्तों, अगर कोई भी भारतीय दुनिया के अन्य देशों में घूमने के लिए जाता है तो टैक्स के तौर पर वीजा का पैसा वहाँ की सरकार को देना पड़ता है। मगर मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध काफी मधुर हैं, और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय बिना वीजा के घूम सकते हैं। अगर यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो डोडो को ये उपाधि प्राप्त है, लेकिन अब ये दुनिया से विलुप्त हो चुका है। मॉरिशस में पीले रंग का एक परिंदा पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मॉरिशस में ही पाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश का कुल जीडीपी का 90% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। यही कारण है कि इस देश में पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। दोस्तों, अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट 91% है। इस देश के ट्रैफिक नियम के अनुसार लोग सड़क के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं। इस देश का कॉलिंग कोड +230 है। ये देश चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण
ये देश चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ये देश इतना छोटा होने के बावजूद इतना खूबसूरत है, इसे देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। नीले नीले समुद्र, ऊंचे ऊंचे हरियाली से ढके पहाड़, सफेद रेत से ढके समुद्र तट, प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है यहाँ। और इस सौंदर्य का दीदार करने के लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की सरकार का पर्यटन के प्रति खुला नजरिया और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। मोती के समान सुंदर तथा मॉरिशस के चारों ओर समुद्री तट और मीलों तक फैली रुपहली रेत ही इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ के समुद्री तट पर रेत इतनी सफेद है कि आप इसे बर्फ समझने की गलती कर देंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस का समुद्री तट इतना साफ सुथरा और खूबसूरत है कि ये कई बार अवार्ड्स भी जीत चुका है। मॉरिशस में घूमने के लिए बहुत सारी लुभावनी और आकर्षक जगहें हैं जिनका हर कोई दीदार करना चाहता है, जैसे कि 7 कलर अर्थ, जहां आप रेत के टीले को 7 कलर में देख सकते हैं। ये जगह मॉरिशस की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। साथ ही आप यहाँ पर वाटरफॉल, बोटैनिकल गार्डन के साथ साथ और भी बहुत सारे आकर्षक स्थानों पे घूमते हुए प्रकृति के नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। मॉरिशस में आप समुद्र में भी काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि वाटर ड्राइविंग, स्पीड बोटिंग और भी बहुत कुछ, जो आपको बहुत मजा देगी। इतना ही नहीं, यहाँ की चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा यातायात व्यवस्था भी सैलानियों का मन मोह लेती है। दोस्तों, प्रकृति ने इस आइलैंड को इतना खूबसूरत बनाया है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मॉरिशस में एक साल में करीब 14 लाख पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जो कि मॉरिशस की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये था मॉरिशस। इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। वैसे क्या आप कभी मॉरिशस गए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।